क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान भाग 2 हमारे अतीत। दिनांक 12/10/2020 अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान, जिसके अंतर्गत कल हमने 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली ए कुहना पुराना शहर कहा जाता है। मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। 3 सुल्तानों में कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह और इल्तुतमिश तुगलक द्वारा बनाई गई थी। अब आता है मस्जिद। ये एक अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जैसे माथा घुटने और माथा टेक कर करते हैं। मस्जिद या मस्जिद ए जामी ये मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्रित होकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं और नब्जा की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सामान्य और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिमी की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। बेगमपुरी मस्जिद ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना, विश्व की राजधानी, विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। जैसे ये चित्र में दर्शाया गया है। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनाई। इसमें उसके मुसलमान इस्लाम के रक्षक, मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। सम्मान, आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होते हैं। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनाई गई थी और जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी या क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते हैं। जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित की और मस्जिदों की समानताएं और असमानताएं ढूंढ निकालने की कोशिश करते हैं। स्थापत्य की इस परंपरा का विकास दिखाई देता है जिसकी चरम सीमा हमें दिल्ली में शाहजहाँ की मस्जिद में दिखाई देती है। फिर आता है खिलजी व तुगलक। खिलजी व तुगलक वंश के अंतर्गत
प्रशासन खिलजी व तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समय कल। देखिए, नजदीक से एक नजर में यदि हम इसको देखते हैं, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है। तब इनके सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलामों को सलाह दी जाती थी। जिस गुलाम को अपने पाला पोसा और आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल करना चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? जो आश्रित, एक शब्द आता है आश्रित, आश्रित का मतलब होता है किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो, वो आश्रित कहलाता है। खिलजी तथा तुगलक शासन बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति, सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। सेनापति और सूबेदार जैसे सेनापति व सूबेदार जैसे पद दिए गए, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों संरक्षकों के प्रति वे वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन में बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हजाम नामक नाई, मनखा तबाक नामक बालरची और लड्डा द्वारा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने
इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक से नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया।